हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बायो ओशियन विद पीवीएन। चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की सेप किस किस प्रकार की हो सकती है। गोलस हो सकता है, यानी गोल आकार का, कोकस जिसको कहते हैं गोल हो सकता है, और उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। स्पाइरल हो सकता है, कोकस में फिर मोनोकोकस हो सकता है, डिप्लोकोकस हो सकता है, यानी अलग अलग तरह की उसमें अपन ने क्या देखी थी, वेरिएशंस देखे थे शेप में। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ कि जीवाणुओं में मूवमेंट कैसे होता है, यानी उनमें गतिशीलता किस प्रकार से हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में पाई जा सकती है मूवमेंट करने के लिए। तो आज की क्लास में अपन ये देखेंगे। अब देखो, बैक्टीरिया होता है वो मूवमेंट किसकी वजह से करते हैं, तो फ्लैजिला की वजह से। पिछली क्लास में जब मैंने स्ट्रक्चर बताई थी बैक्टीरिया की, तब मैंने बताया था कि ऐसे एक सर्पिलाकार पाया जाता है, क्या इसमें फ्लैजिला, एक सर्पिलाकार स्ट्रक्चर होती है जो इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसकी सहायता से ही जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, गमन कर सकता है, यानी फ्लैजिला की हेल्प से ही वो मूवमेंट कर सकता है, अपनी जगह परिवर्तित कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पार्ट है वो कौन सा है, फ्लैजिला है। अब ये फ्लैजिला किस प्रकार से अरेंज हो सकता है, कितने संख्या में पाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे इसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो वो अपन देख लेते हैं। तो पहली देखिए एट्राइकस। ए से आपको क्या फीलिंग आ रही है, एब्सेंट किसी फीलिंग आ रही है, एट्राइकस। दैट मीन्स कि इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, किसमें, एट्राइकस में। तो यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट होता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, माइक्रोकोकस और पास्चुरेला। आपको इसमें ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, कौन से, माइक्रोकोकस एंड सेकंड नंबर है पास्चुरेला, है ना। इसकी ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हो, जैसे एमपी से याद हो जाएगा। पहला क्या है, माइक्रोकोकस, दूसरा क्या है, पास्चुरेला। ये दो एमपी यानी ये दो ऐसे हैं जिनमें की फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ अपन को क्या ध्यान रखना है, दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, वो कौन से हैं, माइक्रोकोकस, और दूसरा क्या है, पास्चुरेला, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। दूसरे की मैं बात करूं तो देखिए मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक से, यानी सिंगल। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक कसाब पाई जाती है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और वो एक सिरे पे, यानी इस सिरे पे हो सकता है या फिर इधर वाले पे हो सकता है, किसी भी एक सिरे पे पाया जाएगा, उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, विब्रियो एंड दूसरा है स्यूडोमोनास। इसकी ट्रिक बना सकते हो वीपी से, यानी विब्रियो और स्यूडोमोनास दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है, और वो कोई से भी सिरे पे पाया जा सकता है, एंटीरियर सिरे पे भी हो सकता है और पोस्टीरियर सिरे पे भी पाया जा सकता है, एंटीरियर पर और पोस्टीरियर पर, दोनों में से किसी में भी, बट संख्या में कितना होगा, एक फ्लैजिला होगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो विब्रियो आता है, और दूसरा कौन सा आता है, इसमें आप देखो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास और विब्रियो दो ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। सेकंड की मैं बात करूं, इसमें तो लोफोट्राइकस, गुच्छ कसाबिक, यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पाया जाएगा एक सिरे पे। जैसे मैं यहाँ ये बैक्टीरिया बनाती हूँ और ऐसे खूब सारे जो फ्लैजिला होंगे वो एक ग्रुप बनाएंगे और गुच्छे जैसी आकृति, जैसे ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, वैसे गुच्छा सा बना लेते हैं यहाँ पे, और वो होगा लोफोट्राइकस में। इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं बच्चों, लोफोट्राइकस। ये गुच्छा इस सिरे पे भी पाया जा सकता है और इस वाले पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी एंटीरियर पोस्ट पे भी और पोस्टीरियर पे भी पाया जा सकता है। इसको लोफोट्राइकस कहेंगे। एक ग्रुप में पाए जाएंगे फ्लैजिला, और वो ग्रुप ऑफ बंच होगा, वो
एंटीरियर पे भी हो सकता है और पोस्टीरियर पे भी पाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला। तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, साल्मोनेला। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे साल्मोनेला। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है। चौथे की मैं बात करूं तो एम्फीट्राइकस। एम्फी अपन उभय के लिए यूज में लेते हैं, यानी उभय कसाबिक। दोनों सिरों पर फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे। एक एक जो फ्लेजिला है वो दोनों सिरों पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए आप, ये बैक्टीरिया है ना, तो इसके इस सिरे पे एक फ्लेजिला पाया जा सकता है, इस वाले सिरे पे एक फ्लेजिला पाया जा सकता है। इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। यानी दोनों सिरों पे जो फ्लेजिला है वो प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को अपन कहते हैं एम्फीट्राइकस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं, यानी एक एक सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं और ऐसे ऐसे गुच्छे भी बने हुए हो सकते हैं। दोनों पे ग्रुप में भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उभय कसाबिक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास किस कैटेगरी में आते हैं? एम्फीट्राइकस में आते हैं। फिफ्थ की मैं बात करूं, पेरीट्राइकस, यानी जो बैक्टीरिया है उसकी पूरी सरफेस पे फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी होगी? वो होगी पेरीट्राइकस। उसको क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस कहेंगे। यानी जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे क्या होंगे? फ्लेजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं पेरीट्राइकस। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? ई कोलाई आता है और साल्मोनेला टाइफी आता है। यानी दो है इसमें, ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, इस कैटेगरी में आते हैं। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा। जीवाणुओं में मूवमेंट किसकी सहायता से होता है? तो फ्लेजिला की हेल्प से होता है। अब ये फ्लेजिला किस किस हिसाब से अरेंज रहते हैं उसके हिसाब से बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है। तो इस कैटेगराइज को अपन यहाँ पे देखते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। तो 5 कैटेगरी में रखा है। कितनी कैटेगरी में रखा है? 5 कैटेगरी में। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। कौन कौन सी होती है 5 कैटेगरी? तो देखिए, एट्राइकस होती है, मोनोट्राइकस हो सकती है, लोफोट्राइकस हो सकती है, एम्फीट्राइकस हो सकती है और पेरीट्राइकस हो सकती है। ये 5 कंडीशन हो सकती हैं। एट्राइकस दैट मीन्स कि इसमें कोई भी फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लेजिला है वो एब्सेंट होगा। कौन से रखते हैं इसमें? तो माइक्रोकोकस को रख सकते हैं और पास्चुरेला को रख सकते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। मोनोट्राइकस यानी एक फ्लेजिला होगा, वो कोई से सिरे पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल कौन से है? तो इसके एग्जाम्पल है विब्रियो और सुडोमोनास। लोफोट्राइकस मतलब एक गुच्छा बना लेंगे, ग्रुप ऑफ फ्लेजिला होगा और वो एक सिरे पे प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे? साल्मोनेला। इसका एग्जाम्पल क्या है? साल्मोनेला। एम्फीट्राइकस में है सिंगल भी दोनों साइड में पाया जाएगा या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। यानी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और इसी को अगर ग्रुप में, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। यानी ऐसे सिंगल सिंगल फ्लेजिला है वो दोनों साइड हो सकते हैं, या ग्रुप में जो फ्लेजिला है वो दोनों साइड में हो सकते हैं। इसको एम्फीट्राइकस में रखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। लास्ट वन कौन सा है? तो लास्ट वन की मैं बात करूं, पेरीट्राइकस, यानी फ्लेजिला पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी इसके एग्जाम्पल है। तो ये 5 कैटेगरी है, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे की क्लास में अपन कौन कौन सी डिजीज होती हैं बैक्टीरिया की वजह से वो सब लेके आएंगे। तो छोटी छोटी क्लासेस हैं ये आपकी, तो आप इन लर्न करने में आपके लिए आसानी रहेगी और छोटे छोटे पार्ट करके आप इनको आराम से इजीली पढ़ सकते हो। तो आराम से इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी डिजीज और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो सब पढ़ेंगे। तो इनके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लास आपको समझ में आ गई है और इनको नोट डाउन कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आगे से आगे जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।